कतर की सालसी में इसराइल और हमास मुआहदे के करीब पहुंच गए। इस्माइल हनिया के मुताबिक हतमी ऐलान कतरी हुकूमत करेगी। अमरीकी सदर की भी तस्दीक, कहा यरगमालियों में से चंद को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। डील के तहत खवातीन और कम उम्र कैदियों का तबादला होगा। जंग बंदी, इमदादी राहदारी और जख्मियों की मुंतकली भी मुआहदे का हिस्सा। इसराइल की गजा में 24 घंटों के दौरान 250 मकामात पर बमबारी, सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 14,128 हो गई, 5,840 बच्चे भी शामिल। अल कसाम ब्रिगेड के भी इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइली टैंकों और गाड़ियों को निशाना बनाया। नई वीडियो जारी। आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम लाजमी है। संजीदा मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ब्रिक्स इजलास से खिताब। तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। गजा की पट्टी से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी मुस्तरद। बोले गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए महफूज राहदारी दी जाए। ईरानी सदर का ब्रिक्स ममालिक से तल अबीब के साथ तमाम सियासी और इक्तसादी ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। मॉस्को में ब्रिक्स सरबराही इजलास, गजा की सूरत हाल पर बात। रूसी सदर की सालसी की पेशकश, सियासी हल तलाश करने पर जोर। चीनी सदर का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शी जिनपिंग ने कहा फलस्तीन के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इंसानी बुनियादों पर गजा में महफूज राहदारी फराहम की जाए। जनूबी अफ्रीका का बड़ा कदम, पार्लियामान ने इसराइली सिफारतखाना बंद करने के हक में वोट दे दिया। Pakistan would not like to indulge in any arms race. Our desire for peace must not be understood as weakness. Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. पाकिस्तान असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होगा। दिफाई सलाहियतें जारिहत का रास्ता रोकने के लिए बढ़ाएंगे। दुनिया से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। निगरा वजीर आजम का पैगाम। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल अमन के लिए नागुज़ीर करार। PF अकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड का मुआयना। अमन के दौर की तरबियत मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की स्ट्राइक कोर के दौरे पर गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुआयना। जदीद तरीन टैंकों ने जंगी चालों का मुजाहरा किया। सिपा सलार की जवानों से मुलाकात। बदलते माहौल में मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कराची के इलाके औरंगी में ताजू के घर डकैती का केस। मुलव्वस DSP उमैर तारिक जेर हिरासत, ओहदे से भी फारिग। SSP साउथ को हटा दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में मातहत अहलकारों को भी जुर्म में साथ देने पर सजा की सिफारिश। अहले खाना को लूटा गया, 70% सामान वापस मिल गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल कलअदम करार। जेल ट्रायल तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर मुमकिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। 29 अगस्त से अब तक जारी होने वाले तमाम नोटिफिकेशंस कलअदम करार। काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर को जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। फैसले का मतन अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। रियासत मदीना का नाम लेने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। नवाज शरीफ का खावर मानिका के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आजम की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। लीगी वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोजाना समाअत की दरख्वास्त। जरूरत पड़ी तो ऐसा करेंगे, आपको दलाइल के लिए कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आजम नजीर तारड़ ने कहा रिकॉर्ड की बातें हैं, अदालत का 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चौथे दफा बन के क्या करेंगे? बुजुर्ग सियासतदानों का अना का मसला है। हमारे लाहौर के सियासतदान, उनका सियासत कोई ऐसा है कि खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। वो शहर तो बिल्ली निकल गया है, वो तो इलेक्शंस को नहीं जीतेंगे। शेर बिल्ली निकला। जो 3 बार वजीर आजम बन चुके, चौथी बार क्या कर लेंगे? बिलावल भुट्टो का दीर में धुआंधार खिताब। बोले अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। बुजुर्ग सियासतदानों ने अपनी जीत को आना का मसला बना लिया।
सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए। कुछ जमातें 18वीं तरमीम खत्म करना चाहती हैं। जियाले चेयरमैन का इक्तदार में आकर गैर जरूरी इदारे बंद करने का ऐलान। एहसन इकबाल ने बिलावल को जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी को सैर पार्टी कह दिया। राना सनाउल्लाह बोले 10 दिन पहले जो अपनी हुकूमत बनाने की बातें करते थे अब मखलूत हुकूमत पर आ गए। बिलावल को उन्हीं की जुबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। इसहाक डार ने कहा नून लीग ने 18वीं तरमीम की वापसी के लिए कोई फैसला नहीं किया। इंतखाबी मराहिल हैं उनको भी हम बाहमी मुफाहमत के साथ और एडजस्टमेंट के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। पहला पैगाम तो उन्होंने अपने वालिद को दिया है तो और उनकी वालिदा हयात होती फिर क्या करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नून लीग से मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। बिलावल भुट्टो को भी पैगाम। बोले पीपी चेयरमैन की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क है। उन्होंने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। सरबरा JUI का PTI को सियासी जमात मानने से इंकार। बोले वो जमात मुल्क तोड़ना और कश्मीर बेचना चाहती थी। मियां नवाज शरीफ की फजलुर रहमान के घर आमद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई सियासत और IPP के अवाम दोस्त मंशूर पर बात। जहांगीर तरीन का लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला। लाहौर, कसूर और कराची में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कामयाबियां। बड़ी तादाद में सियासी शख्सियात और UC नाज़मीन पार्टी में शामिल। क़यादत का खैर मकदम। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अवाम बाशऊर हैं। बारियां लेने वालों के लिए 8 फरवरी मायूसी का दिन होगा। 9 मई को पुलिस पर तशद्दुद और गाड़ियां जलाने का मुकदमा। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 16 दिसंबर को गवाहों को तलब कर लिया। खुशाब में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद बेटी ने दोस्त के साथ मिलकर बाप की जान ले ली। फिर कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अब कम उम्र ड्राइवर की वजह से हादसा हुआ। जिम्मेदार इलाके का SHO होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने वाजे कर दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारियां। कप्तान के बाद कोचेस भी तब्दील। PCB ने उमर गुल को फास्ट और सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच लगा दिया। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर और हेड कोच होंगे। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की नई इनिंग्स। मेहंदी की तकरीब और होने वाली अहलिया अनमोल की तस्वीर और वीडियोस वायरल। और लॉर है। बरतानिया से सिख यात्रियों की आमद पुरतपाक खैर मकदम। मेहमानों को डबल डेकर बस से शाही कला लाया गया। 160 से ज्यादा खानदान 12 रोज कयाम करेंगे।